तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है सर्कल। और यही पूरे सिलेबस का सबसे विलन टॉपिक है। बच्चे लोग इसका नाम सुन के पहले ही डर जाते हैं कि सर्कल है तो हम लोगों को नहीं आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी रहते हैं जो बिना प्रैक्टिस किए या बिना देखे ही वो चैप्टर को स्किप कर देते हैं और पहले ही आके पूछ लेते हैं कि मैम ये कितने मार्क्स का आने वाला है, छोड़ सकते हैं कि नहीं। बट ये बिलीव में ये चैप्टर इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। ओके। और जब तक कोई चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग ना हो उसको करने में मज़ा भी नहीं आता है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना तब सब लोग स्टार्टिंग में वही डराना शुरू कर देते कि सर्कल चैप्टर बहुत हार्ड है, हम लोगों को क्लासेस में बोला है एंड ऑल। तो मैंने सबसे पहले ज्योमेट्री में अगर कोई चैप्टर किया था ना तो वो था सर्कल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हार्ड है तो फिर पहले करके देखो ना कि इसमें क्या ऐसी बात है। ओके। तो देखो, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो कोई भी चीज़ ज़्यादा टफ नहीं होती है। ओके। एंड आई प्रॉमिस अगर आप लोग सारे वीडियोस ये सर्कल चैप्टर के अच्छे से देखोगे ना और उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम। Question number 1 is in the adjoining figure, the radius of a circle with center 6a, center C is 6 centimeter. Okay, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है C और इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज ए टेंजेंट एट ए। ओके। सी ये लाइन ए बी है, ये पॉइंट ए पे टेंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी का मेजर कितना है। सी ये है मेजर एंगल सी ए बी। तो देखो टेंजेंट थ्योरम है ना, मैं सारे थ्योरम्स अभी नहीं करा रही हूँ। मैं थ्योरम्स जब वो एंड ऑफ द ईयर जब साल ख़त्म होने वाले होंगे तब सारे थ्योरम्स एक साथ करवा दूँगी। तो देखो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि देखो रेडियस जो रहता है ना वो हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट थ्योरम है। देखो सेंटर से जो भी लाइन जो उसकी साइड तक का जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हैं ना उसको रेडियस बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही रेडियस रहेगा, वो यहाँ से हर एक पॉइंट जो रहता है ना वो रेडियस रहता है। ओके। जो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस को टच करता है उस सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके। तो देखो ये रेडियस है, समझो ये वाला। ये रेडियस जो है वो टेंजेंट को हमेशा, कौन सा भी रेडियस रहेगा ना वो हमेशा टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट करेगा, मतलब वो हमेशा उसको परपेंडिकुलर रहेगा। ओके। तो बस आप लोग इतने याद रखिए कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके। तो देखो हम लोग पहले लिख लेगा लाइन ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख देने का। ओके। लाइन ए बी जो है वो सर्कल को टेंजेंट है पॉइंट ए पे एंड ए सी इज द रेडियस। ए सी उसका रेडियस है। Therefore एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग उसका रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। ओके। आप लोग टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हैं या तो फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। ओके। ये पॉइंट सी जो है वो सेंटर है इसका। ओके। इसका डिस्टेंस कितना है ए बी से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे सेक सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हम लोग ने अभी ऊपर प्रूफ किया है। और रेडियस कितना बोला है उसने, रेडियस बोला है 6 सेंटीमीटर। ओके। रेडियस इसने क्वेश्चन में बताया ना 6 सेंटीमीटर। तो ए जो है वो पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है ना उसके सर्कमफेरेंस पे, और सी जो है सेंटर। तो फिर सी ए क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये इसका रेडियस क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। ओके। अभी थर्ड वन, डिस्टेंस ए बी इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी, फाइंड डिस्टेंस बी सी।
अभी देखो AC अभी हम लोगों ने बताया कि डिस्टेंस AC कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने अभी यहीं पे प्रूफ किया है। ओके, और डिस्टेंस AB भी 6 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस क्या ढूंढना है BC। अब हम लोग इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। तो फिर अगर ये 90 डिग्री है तो फिर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल CAB is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem CB square is equal to CA square plus AB square। तो CA कितना मिला था 6 मिला था, और BA भी कितना मिला था 6 मिला था। ओके, तो देखो CB क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6 स्क्वायर, राइट। तो ये CB हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6, अंदर बचेगा रूट 2। सो द आंसर इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड वाई। तो देखो ये तो 90 डिग्री है, अभी ABC का ढूंढने बोल रहा है ABC। अभी देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम रहता है, उसमें क्या बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बताता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो फिर वो दो एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो देखो ये AC भी 6 सेंटीमीटर है, AB भी 6 सेंटीमीटर है, AC इज इक्वल टू AB, दोनों 6 सेंटीमीटर है, देयरफॉर इसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। और इसका हम लोग रीजन क्या लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल BCA, तीनों एंगल मिला के कितना होगा 90 डिग्री होता है। ओके, तो देखो इसमें हम लोगों के पास एंगल CAB का वैल्यू है, CAB का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, हम लोग ने यहीं पे प्रूफ किया है। ओके, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना। तो हम लोगों को ABC का चाहिए, तो मैं इसको ABC लिखूंगी और इसको भी ABC लिखती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है। इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तीनों मिला के, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हो जाएगा 180। तो देखो ABC प्लस ABC क्या हो जाएगा 2ABC, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, ये 90 उस तरफ चला जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है वो सर्कल का सेंटर है। ओके, फ्रॉम पॉइंट R seg RM and RN आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट M and N। ये दोनों क्या है टेंजेंट है। तो देखो टेंजेंट है तो ये रेडियस रहेगा, है ना, सेंटर से लेके सर्कम, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है, तो इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे बना के रख लिया। इफ़ OR इज इक्वल टू 10, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, मतलब ये दोनों 5 रहेंगे, है ना, दोनों रेडियस है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट का लेंथ ढूंढना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO, MRO ये वाले एंगल का मेजर ढूंढना है MRO का, एंड MRN का भी ढूंढना है। MRO ये है, ये हाफ एंगल का भी ढूंढना है एंड फुल एंगल का भी ढूंढना है। ओके, मतलब ये MRO और MRN। ओके, तो चलो पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या है seg RM and seg RN are the tangents
टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को लिखना ज़रूरी है। ओके, तो फिर अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ एन आर इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टेंजेंट थ्योरम। ओके, थोड़ा सा याद रखती हूँ। तो देखो, और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आर एम ढूंढते हैं। ओके, इन ट्रायंगल ओ एम आर, ट्रायंगल ओ एम आर क्या होता है, इसमें एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अभी हम लोग ने फर्स्ट से ही प्रूफ किए ऊपर वाले से। ओके, तो फिर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, तो देखो इसमें से हम लोग को क्या ढूंढना है, एम आर ढूंढना है। मतलब ओ आर है हमारे पास, ओ आर क्या है 10 स्क्वायर और ओ एम कितना है 5 स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो देखो ये एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, सो द आंसर इज 75। तो एम आर स्क्वायर कितना है 75 है, तो फिर एम आर कितना होगा √75। ओके, तो √75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3। ओके, एम आर जो है वो 5√3 है, तो आर एन भी हम लोगों को ढूंढना है। तो देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एम आर इज इक्वल टू आर एन। क्योंकि देखो कोई एक ही पॉइंट से अगर टेंजेंट सेम सर्कल को बनाएंगे ना तो वो इक्वल रहेगी। ओके, मतलब ये आर ही से बनाया ना, अगर दो अलग अलग बनाए रहते ना, समझो यहाँ पे बनाए यहाँ पे बनाए, तो उसका डिस्टेंस अलग हो सकता था, मतलब उसका लेंथ अलग हो सकता था। लेकिन ये दोनों ही एक ही पॉइंट पे से बनी है ना सर्कल को, तो इन लोग दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, और अगर ये 5√3 है तो वो वाली भी 5√3 ही रहेगी। और इसका रीज़न हम लोग क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है ना कौन सा थ्योरम है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अगर आपको उसका स्टेटमेंट याद है तो आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अगर आपको थ्योरम का नेम याद है तो आप लोग थ्योरम का नेम भी लिख सकते हो। अभी ये वाले एंगल का मेजर ढूंढना है, पहले हम लोग इसका ढूंढ लेते हैं एम आर ओ का। फिर से लिखेंगे, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, इन ट्रायंगल आर एम ओ, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ एम आर कितना है 90 डिग्री है, ओ एम कितना है 5 है, और ओ आर कितना मिला, ओ आर कितना है 10 है। तो ओ एम कितना होगा, ओ एम क्या है हाफ ऑफ ओ आर है, ओ एम हाफ ऑफ ओ आर है। तो देखो हम लोगों ने एक 30 60 90 डिग्री का थ्योरम पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो समझो अगर ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ओके, तो ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो रहेगी ना, मतलब समझो ये ए बी सी है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है ए बी, ए बी कितना रहेगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखो यहाँ पे ओ आर हाइपोटेन्यूस है और ओ एम जो है वो कितना है, ओ एम उसका हाफ है, हाइपोटेन्यूस का हाफ है। इसका मतलब क्या है, ओ एम इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ओ एम इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम।
ओके, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई ना? देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ओके, ये 10 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो 30, 60, 90 के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो साइड है ना 30 डिग्री के ऑपोजिट रहती है ना, वो हाइपोटेन्यूज की हाफ है। तो ये साइड जो है वो इसकी हाफ है, ओ आर की हाफ है। इसका मतलब ये क्या है, ये साइड अपोजिट टू 30 है, मतलब ये एंगल क्या है 30 डिग्री है। ओके, ओके, अभी थर्ड हम लोगों को ढूंढना है। तो देखो एम आर ओ कितना था, 30 डिग्री था, उस हिसाब से एंगल एन आर ओ कितना रहेगा, वो भी 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये भी देखो ये वाला एन आर ओ, क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूज है, राइट, और ये भी 5 है, तो ये भी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हुआ, तो ये दोनों भी 30 डिग्री है। अब हम लोग को क्या ढूंढने का है, एंगल एम आर एन। तो एंगल एम आर एन क्या होगा, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, तो दोनों 30 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, है कि नहीं ये इजी चैप्टर, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको। थर्ड क्वेश्चन है, और डायग्राम तो देखो सेम टू सेम है। सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट ओ आर, ये ओ आर बाइसेक्ट एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ना ओ आर, वो एम आर एन को भी बाइसेक्ट कर रही है, और ये जो एंगल है ना एम ओ एन उसको भी बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, ये ओ एम आर और ये ओ एन आर, देखो ये वाला हाफ ट्रायंगल है ना, ये हाफ ट्रायंगल और ये वाला हाफ ट्रायंगल। ओके, ये दोनों लेंगे। सेग आर एम इज इक्वल टू seg Rn टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, अभी देखो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन रहेगा, सेगमेंट ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एन, ये लोग रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ये सब चीज़ें यही सेम ऊपर वाला ही सम है। ओके, ये ओके, और देखो ओ आर तो क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा, सेग ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ओ आर, क्योंकि ये तो कॉमन साइड है, ये दोनों के लिए सेम ही है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर बाय ट्रिपल एस टेस्ट, एस टेस्ट। ओके, तो देखो अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट मिल गई, मतलब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, अभी हम लोग उसके बाकी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट ले सकते, तो हमको कौन कौन से चाहिए, ये दो एंगल्स चाहिए। एंगल एम ओ आर, देखो ये वाला, मैं ना पेन का कलर चेंज करके बताती हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ओके, ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लेंगे, एंड ये दोनों को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट लेंगे, राइट। इज इक्वल टू एंगल एन ओ आर एंड एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन ओ आर, ये सॉरी एन आर ओ। ओके, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसको नॉर्मली हम लोग CACT भी लिखते हैं। ओके, देयरफॉर सेग ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल MON। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हम लोगों ने इसको दो इक्वल पार्ट में है वो प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमने उसको बाइसेक्ट करा है, वो प्रूफ कर दिया। ओके, ओ आर जो है ना
वो एम ओ एन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये दो हाफ पार्ट में, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि दोनों पार्ट्स इक्वल है, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। अभी देखो, ये है सर्कल जिसका सेंटर है ओ, ओके, और इसका रेडियस कितना है 4.5 है, मतलब ये यहाँ से लेके एम तक का 4.5 है और यहाँ से लेके एन तक का 4.5 है, मतलब ये टोटल पूरा कितना रहेगा 9 रहेगा। ओके, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों के बीच में ये जो पैरेलल टेंजेंट्स है ना, ये है पी क्यू और ये है आर एस, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है। ओके, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये हम लोगों को प्रूफ करना है, फाइंड करना है। ओके, सो देखो, पहले हम लोग ने इसको लिख देना है, लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट्स। पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दो पैरेलल टेंजेंट लेने बोला था, तो हम लोग ने दो पैरेलल टेंजेंट्स ले लिए। ओके, फिर यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्शन करना है, थ्रू सेंटर ओ ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू आर एस। ओके, देखो या मैंने लाइन लिया ए बी जो पैरेलल टू आर एस है, और ये पी क्यू भी पैरेलल रहेंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, अभी देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, सी मैं पेन का कलर चेंज करके बताती हूँ, ये वाला एंगल है। ओके, ये 90 डिग्री रहेगा और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस को टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। शिट, ये पेन का कलर बार बार चेंज हो जाता है। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम पी, इसका नाम क्या है, ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका नाम क्या है, मतलब इसका रीज़न क्या है, टेंजेंट थ्योरम। ओके, मतलब हम लोग ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों 90 डिग्री है। ओके, और फिर फॉर लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, देखो पी क्यू और ए बी पैरेलल है, देखो ये पी क्यू और ए बी पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल लाइंस में हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो ये लाइन पैरेलल है। ओके, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पैर बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, एफ पे बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी एम ओ या एम ओ पी जो भी लिखो, ओ एम पी एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर देखो सेम, अगर ये मैं नीचे वाली दो लाइंस लूँगी, यहाँ नहीं लिखती, यहीं पे लिखती हूँ, लाइन ए बी, फॉर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन आर एस। ओके, ये ए बी और ये आर एस, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये सॉरी पैरेलल है, तो इसके भी दोनों एंगल्स जो रहेंगे ये वाले ओ एन आर, सी ये वाला, नहीं सॉरी, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाला ब्लू कलर का पेन ले लेती हूँ, ओ एन आर। ओके, और ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग पैर बन रहे हैं। इसका नाम क्या है, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल ए ओ एन, ये दोनों एंगल्स इक्वल है,
एंगल ए ओ एम प्लस एंगल ए ओ एन, ये दोनों क्या है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए ओ एम एंड एंगल ए ओ एन फॉर्म अ लीनियर पैर एंगल। देखो लीनियर पैर एंगल कैसे रहते हैं, ये एंगल है समझो, ओके, ये ऐसे भी रह सकते हैं या तो ये ऐसे भी रह सकते हैं, ओके, मतलब दोनों मिला के ये एक लाइन बन रहा है। इसका मतलब हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है एम एन वो एक सिंगल लाइन है, रे ओ एम एंड रे ओ ए ओ एन आर ऑपोजिट रेस। हम लोगों को देखो क्या प्रूफ करना था पता है, इनडायरेक्टली हम लोगों को ये प्रूफ करना था कि ये एम एन जो है ना वो सिंगल लाइन है, तो ही हम लोग ये प्रूफ कर सकेंगे कि ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है ना। देयरफॉर क्या हो जाता है, पॉइंट्स एम ओ एन आर कोलिनियर, देयरफॉर एम एन क्या हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एन, राइट। तो ओ एम कितना है 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो एम एन कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ओके। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, देखो ऊपर वाले पहले ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिए और इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, ओके। ये तो सिंपल ही था क्योंकि रेडियस टेंजेंट जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहता है। फिर सेकेंडली हम लोगों को क्या लेना है करस्पॉन्डिंग, पहले ये ऊपर की जो दो लाइन है ना उसको कंसिडर करेंगे, ओके, उसमें से करस्पॉन्डिंग पैर मिलेगा ये एंड ये वाला, ओके। फिर नीचे की दो लाइन को कंसिडर करेंगे, फिर इसमें से ये और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेगा, ओके। यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते, यहाँ से हम लोग इसको इक्वेट करके बता सकते हैं कि ए ओ एम और ए ओ एन दोनों 90 डिग्री मिले, मतलब ये दोनों 180 दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। 180 डिग्री जब भी एंगल होगा ना, मतलब उसका सम जो 180 डिग्री होगा, इसका मतलब वो एंगल्स जो वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो ओ एम और ओ एन ये लोग तीनों कोलिनियर है, ओके, मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं। जो पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं, ओके, समझो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, हम लोग इसको डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, इसके हम लोग इसको डायरेक्टली प्लस कर दिए, ओके। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, इजी लगा या हार्ड लगा, या आप लोगों को कुछ भी डिफ़िकल्टी हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको ये चैप्टर इजी लगा, मतलब ये एक्सरसाइज इजी लगी या टफ लगी, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।